हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तैयारी एस्पिरेंट में। आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों को एक साथ एक वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐतिहासिक जो प्रमुख युद्ध हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत हरियाणा में लड़ा गया था। बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। इस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा, भरतपुर, राजस्थान में हुआ था। राजपूत संघ का नेतृत्व राणा सांगा ने किया, जबकि बाबर ने तोपों और तुर्की युद्ध नीति का यूज किया। इस युद्ध से बाबर की स्थिति भारत में मजबूत हो गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के मध्य। यह युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी, राजसमंद, राजस्थान में लड़ा गया था। अकबर की ओर से मान सिंह और आसफ खान सेनापति थे, जबकि राणा प्रताप ने वीरता से युद्ध किया था। युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन राणा प्रताप की वीरता अमर हुई। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत हरियाणा में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा लड़ाई में कौन सम्मिलित था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। यह युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को पानीपत में। अब्दाली का विजय से मराठा शक्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज बनाम मीर कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अंग्रेज बनाम मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, नवाब सुजाउद्दौला, इनके मध्य हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर, बिहार में हुआ था। अंग्रेजों की निर्णायक जीत के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ें मजबूत हो गई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी, पश्चिम बंगाल में हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था। मीर जाफर की गद्दारी ने अंग्रेजों को विजय दिलाई थी। तराइन का प्रथम लड़ाई किसने जीता था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो उसमें विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान ने। यह युद्ध 1191 में तराइन, वर्तमान में हरियाणा में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। यह युद्ध भारतीय वीरता का प्रतीक माना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे। यह युद्ध 1192 में तराइन में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने रणनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था। तालीकोट का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? यह लड़ा गया था विजयनगर बनाम दक्कन सल्तनतें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को राजसी तांगड़ी, तालीकोट में लड़ा गया था। इसे राजसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। कलिंगा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कलिंगा युद्ध हुआ था अशोक और कलिंगराज के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग, वर्तमान उड़ीसा के शासक के बीच हुआ था। युद्ध बहुत ही रक्त रंजित था। लाखों लोग मारे गए और घायल हुए थे। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। श्रीरंगपट्टनम की चौथी लड़ाई में किसकी मृत्यु हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। यह युद्ध 1799 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम, कर्नाटक में हुआ था। टीपू सुल्तान वीरता से लड़े लेकिन युद्ध में मारे गए। इस युद्ध के बाद मैसूर राज्य अंग्रेजों के अधीन आ गया था। धार की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो धार की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज और होलकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह युद्ध 1811 में मध्य भारत और के धार क्षेत्र में हुआ था। घाघरा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा? तो घाघर का युद्ध हुआ था अफगानों और बंगाल के शासकों से। ऑप्शन नंबर बी। यह युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के गठबंधन के बीच घाघरा नदी के पास हुआ था। बाबर की अंतिम बड़ी विजय थी। इससे उत्तर भारत पर मुगल अधिकार पूरी तरह स्थापित हो गया था। चंदेरी का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? तो चंदेरी का युद्ध बाबर ने लड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1528 ईस्वी में, चंदेरी, मध्य प्रदेश। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को कन्नौज, उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। उदयगिरी का युद्ध किसने जीता? तो उदयगिरी का युद्ध जो है वह समुद्रगुप्त ने जीत लिया। यह युद्ध 4वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त और दक्षिण के शासकों के बीच हुआ था।
समुद्रगुप्त ने उदयगिरी मध्य प्रदेश को जीतकर अपनी दक्षिण विजय प्रारंभ की थी। यह युद्ध प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है। रक्सौल युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और नेपाल, सिक्किम और भूटान, मराठा और निजाम, अफगान और सिख। तो रक्सौल युद्ध हुआ था अंग्रेज और नेपाल के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रक्सौल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच, जिसे नेपाल युद्ध भी कहा जाता है। यह अंग्रेज नेपाल संबंधों का टर्निंग पॉइंट था। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों को किसकी गद्दारी की से सफलता मिली थी? तो मीर जाफर की गद्दारी से युद्ध 23 जून 1757 को हुगली नदी के किनारे लड़ा गया था। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला से विश्वासघात किया। इसी से अंग्रेजों की भारत में असली सत्ता की शुरुआत हो गई थी। राजसी तांगड़ी युद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो तालीकोट का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1565 में दक्कन की सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच यह युद्ध हुआ था। शिवाजी और अफजल खान की मुठभेड़ कहाँ हुई थी? तो प्रतापगढ़ में हुई थी। यह घटना 10 नवंबर 1659 को महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में हुई थी। अमृतसर युद्ध 1846 में किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिखों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। आगे आते हैं, पावनखिंड की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो यह हुई थी बाजी प्रभु देशपांडे और सिद्दी मसूद के बीच। यह मराठा वीरता का प्रतीक था। हालीबेड युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो हालीबेड युद्ध लड़ा गया था होयसलों और दिल्ली सल्तनत के बीच। 14वीं सदी में दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ था। सिंध पर हमला मुगल आक्रमण कब हुआ था? सिंध पर पहला मुगल आक्रमण कब हुआ था? तो सिंध पर पहला मुगल आक्रमण हुआ था अकबर के समय। अकबर ने सिंध पर 1591 में आक्रमण किया। मराठों और अंग्रेजों के बीच वसई की संधि कब हुई थी? तो वसई की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच यह संधि हुई थी। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगलों को हराया था? पानीपत, करनाल, दिल्ली या फिर बंगाल? तो नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगलों को हरा दिया था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था 1763 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध भारत में कर्नाटक में लड़ा गया था। नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में किस स्थान पर मोर्चा संभाला था? तो कानपुर से नाना साहब मोर्चा संभाले थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र बना था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी? तो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1858 में ग्वालियर के पास कोटा के सराय युद्ध करते समय शहीद हो गई थी। उनकी वीरता ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में थ्योरी के रूप में जानेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने देश में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा कर दिया था। रोलैक्ट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा लागू हुआ था। बिना वारंट गिरफ्तारी और बिना मुकदमे के कैद की अनुमति देता था। गांधी जी ने इसके विरोध में रोलैक्ट सत्याग्रह शुरू किया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में आंदोलनकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने इसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन। HSRA क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश ट्रेन से खजाना लूटकर आंदोलन के लिए धन जुटाया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां आदि गिरफ्तार हो गए थे। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स वध और असेंबली बम कांड के लिए फांसी दी गई। उनकी शहादत आज़ादी के आंदोलन में नई ऊर्जा लेकर आई। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? तो 1930, 31 और 1932 में लंदन में आयोजित हुआ। भारत में संविधान निर्माण पर विचार हेतु आयोजित सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। एकमात्र प्रतिनिधि INC की ओर से, कांग्रेस की ओर से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और नमक सत्याग्रह चलाया। लाखों लोगों ने विदेशी कानूनों को तोड़कर भाग लिया। चौरी चौरा घटना के कारण कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1920 से 22 में गांधी जी ने हिंसा के विरुद्ध आंदोलन बंद कर दिया था। जलियांवाला बाग की घटना के बाद कौन सी जांच समिति बनी थी? तो हंटर कमेटी 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को दोषमुक्त कर दिया जिससे देश में और गुस्सा भड़का। साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था 1988 में। संपूर्ण भारत में साइमन गो बैक के नारे लगे। इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया जिनकी मृत्यु लाठीचार्ज में हो गई थी। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 ईस्वी में लाहौर में।
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन। गांधी जी का नारा था करो या मरो। आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया, हजारों गिरफ्तार हुए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आंदोलन कब हुआ था? तो 19वीं सदी के अंत में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम शिक्षा सुधार हेतु आंदोलन चलाया था। बाद में यह यूनिवर्सिटी मुस्लिम लीग की विचारधारा की जननी बनी। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल इसके नेता थे। इलाहाबाद षड्यंत्र केस 1930 ईस्वी। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पर स्वतंत्रता संग्राम के षड्यंत्र का केस चलाया गया था। दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 साबरमती से दांडी गुजरात तक। गांधी जी ने 240 किमी की यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआती थी। फौजी विद्रोह यानी नेवी विद्रोह 1946 में मुंबई और अन्य नौसेनाओं में भारतीय नौसेना के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका प्रभाव अंग्रेजों की भारत छोड़ने के फैसले पर पड़ा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कई गिरफ्तार लोग छुड़ा लिए गए। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा। बड़े पैमाने पर दंगे हुए जिससे विभाजन की नींव रखी गई। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का 1946 में नई दिल्ली में संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग प्रमुख थे डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट किया गया और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये थे आंदोलन और प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों और आंदोलन से रिलेटेड ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कुछ प्रमुख तथ्य। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।